सिर्फ बालों को वापस पाने की ख्वाहिश थी, लेकिन जिंदगी ही चली गई। यूपी में हेयर ट्रांसप्लांट कराने गए 2 युवकों की मौत हो गई, एक कानपुर में और दूसरा फर्रुखाबाद में। यूपी के कानपुर और फर्रुखाबाद से सामने आई इन 2 मौतों की कहानी कॉस्मेटिक सर्जरी इंडस्ट्री पर भी गंभीर सवाल खड़े कर चुकी है। हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान हुई लापरवाही से 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों मामलों में एक ही नाम सामने आया, एम्पायर क्लिनिक की डॉक्टर अनुष्का तिवारी। पहली मौत हुई कानपुर में, जहां पनकी निवासी 37 साल के इंजीनियर विनीत त्रिपाठी ने ट्रांसप्लांट करवाया और कुछ ही घंटों में तबीयत बिगड़ने के बाद दम तोड़ दिया। वहीं अगली मौत फर्रुखाबाद में 32 साल के मयंक कटियार की हुई और इनकी भी कुछ इसी तरीके से सर्जरी की गई थी। चौंकाने वाली बात कि इन दोनों ऑपरेशनों को अंजाम देने वाली एक ही डॉक्टर है, अनुष्का तिवारी, जो एक कॉस्मेटिक क्लिनिक चला रही थी। परिजनों का आरोप है कि क्लिनिक में न तो आईसीयू, न इमरजेंसी की कोई सुविधा और न ही कोई अनुभवी मेडिकल स्टाफ। इन मौतों के बाद डॉक्टर अनुष्का तिवारी पर लापरवाही, गैर कानूनी सर्जरी के आरोप लगाए गए। इसके बाद वो 19 नवंबर को घर गया, वहाँ जाके खत्म हो गया। किस डॉक्टर से कराया था? अनुष्का तिवारी से। क्या कुछ पता चला आपको, कैसा क्या कंडीशन थी, कैसे क्या रहा? कंडीशन यहाँ जाने के बाद उसकी स्वेलिंग शुरू हो गई, दर्द शुरू हुआ, फिर स्वेलिंग शुरू हो गई और बस 4 घंटे बाद उसका दर्द बढ़ता गया। इसके बाद सुबह होते हुए 10 बजे वो ख़त्म हो गया। आप वहाँ पे थी? थी, मैं साथ में थी, घर में था, मेरे हाथ में था। अच्छा, अनुष्का तिवारी दिखाया था किस हॉस्पिटल में आपको इलाज कराया था, कुछ पता है आपको? आवास विकास, मेरा बेटा गया था साथ। जी, हम यहाँ पे एफआईआर के खिलाफ करने आए थे। उन्होंने हमारी सीएमओ को भेजी है रिपोर्ट जांच के लिए, क्योंकि ये चिकित्सक का वो है। क्या पूरा मामला? ये 18 नवंबर का मामला है। 18 नवंबर को मेरे भाई ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया था एम्पायर अनुष्का तिवारी से। उसके बाद 19 तारीख को उसकी डेथ हो गई है सुबह। उसके खिलाफ हमने कराया है। उस समय हमने उसका वो नहीं कराया था, पोस्टमार्टम। इस वजह से हमारी एफआईआर और केस हुआ नहीं था। अभी जब विनीत सर का मैंने वो देखा है, उसके बाद हमने अप्रोच किया। मेरे पास कागज़ भी हैं और वो भी हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह। आप चाहें तो मैं दिखा सकता हूँ। क्या स्थिति थी जब उन्होंने ऑपरेशन? जब मेरा भाई बिल्कुल नॉर्मल था जब उसने कराया, उसके बाद वो धीरे धीरे जैसे ही कराया, उसके बाद से उसको स्वेलिंग स्टार्ट हो गई, पूरे चेहरे में स्वेलिंग, और पूरे चेहरे में होने के बाद वो उसको दिखना बंद हो गया और सुबह वो ख़त्म हो गया। और डॉक्टर हमें रात भर सुबह तक हमें यही कहती रही, नॉर्मल है, ये है, वो है। डॉक्टर घुमाती रही हमें। सुबह बोलती है कि अब ऐसा नहीं हो सकता, और उसके बाद अपना फ़ोन बंद करके क्लिनिक बंद करके गायब हो जाती हैं वो। अच्छा, क्या वो मतलब ऐसा क्या रहा कि आप लोगों ने उस टाइम आप लोगों को लगा नहीं कि ट्रांसप्लांट के बाद ही ऐसी स्थिति आ रही है? एक्चुअली जब नॉर्मल इंसान होता है वो एकदम से कैसे हो सकता है ट्रांसप्लांट के बाद, आप खुद ही बता सकते हैं ना। जब नॉर्मल रिपोर्टें हैं, उसकी सारी रिपोर्टें 11 तारीख की नॉर्मल रिपोर्टें हैं, ब्लड टेस्ट नॉर्मल, उनकी क्लिनिक के जो रिपोर्टें हैं, जाँचें नॉर्मल हैं, उसके बाद उसको ऐसा हुआ है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं, फर्रुखाबाद ज़िले के। हम एफआईआर चाहते हैं, हम चाहते हैं केस हो उस पर। यहाँ पे मिले, क्या बताया आपको? सर ने सीएमओ ऑफिस में हमारी वो रिपोर्ट भेजी है और उसके बाद उस पर कार्रवाई होगी आगे। उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इसमें प्रारंभिक जांच की गई थी, जिसमें कुछ ऐसे तथ्य मिले जिस पे ये जरूरी लगा कि उस पर विवेचना की जाए। इसके क्रम में एक अभियोग दिनांक 9 को रावतपुर पे डॉक्टर के खिलाफ पंजीकृत किया गया है, जिसमें विवेचना की जा रही है और जो भी साइंटिफिक एविडेंस हैं और अन्य जो साक्ष्य हैं उसको कलेक्ट किया जा रहा है। हालांकि मयंक कटियार की मौत विनीत त्रिपाठी की मौत से पहले नवंबर में ही हो गई थी। पनकी के विनीत त्रिपाठी की मौत का मामला सामने आने के बाद इंजीनियर मयंक के परिजन भी सामने आए और महिला डॉक्टर की करतूतों से पुलिस अधिकारियों से शिकायत की। मयंक की मां ने बताया कि मयंक ही घर का इकलौता देखरेख करने वाला था, जो इंजीनियरिंग कर चुका था और अब कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अपनी प्लानिंग कर रहा था। बीती 18 नवंबर साल 2024 को ही हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए केशवपुरम स्थित एम्पायर क्लिनिक की डॉक्टर अनुष्का तिवारी के पास पहुंचा। सुबह 8 बजे क्लिनिक पहुंचा, फिर वापस आया और शाम तक ठीक था, लेकिन फिर चेहरे में अचानक सूजन बढ़ने लगी और साथ ही उसके सीने में तेज दर्द होने लगा। उसे फर्रुखाबाद के एक हार्ट के डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि हार्ट अटैक नहीं है, बल्कि जहां ट्रांसप्लांट कराया वहां इसे ले जाओ। मयंक कटियार की मां कहती हैं, मेरे बेटे ने मेरी ही गोद में दम तोड़ दिया। मयंक की मां ने बताया कि बीते 6 महीने से भटक रही हैं वो, लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। बेटे का पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, जिसकी वजह से पुलिस अब रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कर रही। यानी शुरुआत में पहले तो इन्हीं प्रशासनिक टीमों ने लापरवाही की, अब रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कर रही। परिवार का आरोप है कि उनके पास पर्याप्त पुख्ता साक्ष्य भी हैं।
मैंग का परिवार तब सुर्खियों में आया जब मूल रूप से गोरखपुर के रहने वाले विनीत त्रिपाठी की मौत हाल ही में इसी सर्जरी से और इसी डॉक्टर की हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद हुई। विनीत हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए 13 मार्च को एम्पायर क्लिनिक की डॉक्टर अनुष्का तिवारी के पास गए थे। हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान हालत बिगड़ गई, उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान विनीत त्रिपाठी की मौत हो गई। इंजीनियर विनीत की मौत के 54 दिन बाद पुलिस ने रावतपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज की। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कानपुर और फर्रुखाबाद की ये 2 मौत उस खतरनाक ट्रेंड की तरफ इशारा कर रही हैं, जहां बिना सख्त नियमों और निगरानी के कॉस्मेटिक सर्जरी इंडस्ट्री चल रही है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या डॉक्टर अनुष्का तिवारी को जवाबदेह ठहराया जाएगा और क्या ऐसी मौतों से सरकार सबक लेगी?